Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwar. So in 9th class we were discussing our chapter number 2, that is polynomial, and we were solving question related to quadratic polynomial, and we are following the method splitting the middle term. Exercise के कुछ questions remaining थे. Let's start these questions. बच्चों हम 2.3 सोल्व कर रहे थे, 2.4 सॉरी, उसमें से हम फैक्टराइज वाले क्वेश्चन कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर आपने स्प्लिटिंग मेथड बताया था और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपने करवा दिए थे. इसी में जैसे मान लो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4, 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है. फिर से कर लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा तो. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 12x² माइनस 7x प्लस 1. ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3. ठीक है, जस्ट लेट मी चेक द कैमरा. कैमरा में फोकस नहीं हो रहा था, अब फोकस हो रहा है. ठीक है, यस बच्चों, अब आप देखिए आपका स्प्लिटिंग मेथड क्या बताया था. यू विल स्प्लिट मिडिल टर्म्स लाइक दैट. After splitting middle term you will get 2 terms. Multiply of these 2 terms should be equal to a into c. Means फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12x². और यहाँ पे क्या आना चाहिए, -7x को आप ऐसे ब्रेक करो, हम तो कर लेते 4x एंड 3x में ब्रेक कर लेते. देखो 4x और 3x कितना हो गया, 7x. कौन सा 7x सर, माइनस का 7x, यही चाहिए था. और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, 12x². तो देखिए बच्चों, -4x -3x प्लस 1, इन दोनों में कौन सर 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है. 4 विल डिवाइड 12 3 टाइम, x विल डिवाइड x² x टाइम, 4x विल डिवाइड 4x 1 टाइम. यहाँ देखो सेकंड ब्रैकेट में भी ऐसा ही मिलना चाहिए. तो सर -1 कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, 3x - 1. क्या कॉमन आ रहा है, 3x - 1 आ रहा है. तो यहाँ पे कौन बचा, 4x, वहाँ पे बचा -1. ये आपके फैक्टर हो गए. दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. कोई के जीरोज बताओ तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देना. यहाँ से आपको मिलेगा x का वैल्यू 1/3, यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू 1/4. इट मीन्स क्या है बच्चों, सर क्वाड्रेटिक था इसलिए इसके फैक्टर 2 होंगे. अगर आपसे पूछ लीजिए जीरोज भी बताओ तो हम इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके जीरोज निकाल सकते हैं. बट इस क्वेश्चन तो फैक्टर ही करने थे, आपको इसको यहीं तक सॉल्व करोगे. इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. फिर से देख लेता हूँ क्योंकि पहले फोकस नहीं हो पा रहा था. येस, नाउ फोकस इज वर्किंग फाइन. अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे सर यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई में आना चाहिए 6x² और 7x को ब्रेक ऐसे करो कि सर वापस 7x ही मिले और मल्टीप्लाई में कितना मिले, 6. सर मैं 4 और 3 नहीं कर सकता क्योंकि 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, जबकि चाहिए 6x². तो सर आप एक काम करो, इसको 6x + x में ब्रेक कर लो. दोनों का सम करने पे 7x आ गया. यस सर. और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप 6x × x, व्हाट यू विल गेट, 6x². इसका मतलब हम इसे किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2x² + 6x + x + 3. इज इट क्लियर बच्चों? आप यहाँ से देखिए 2x कॉमन आ रहा है तो बचा कौन, x + 3. यहाँ पे आप 1 कॉमन ले लो क्योंकि x + 3 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा. इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है सर, x + 3. कौन बचा, 2x + 1. ठीक है, ये दोनों आपके फैक्टर हो गए. अगर 0 चाहिए तो फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो. यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से -1/2 आ जाएगा. जैसे इसी में इक्वेशन हो रहे 6x² + 5x - 6. ध्यान दो बच्चों, सर मल्टीप्लाई में आना चाहिए -36x², क्योंकि -6 मल्टीप्लाई विथ 6 36 एंड x² है ही. सर 5x को ऐसे ब्रेक करो कि -36 मिल जाए, तो मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट. सर आप एक काम करो, 9x लिख दो और -5x लिख दो, 4x. बच्चों देखो 9x और -4x को मल्टीप्लाई करोगे तो -36x² मिल जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5 आ गया. इज इट क्लियर? यहाँ देखो 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कौन बचा, 2x, यहाँ पे बचा 3.
देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लो 2 के साथ, ठीक है, -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 का -4 में डिवाइड करोगे 2, x में कोई चेंज नहीं हो रहा, -2 विल डिवाइड -6 + 3 टाइम। आपको क्या मिल गया यहाँ से 2x + 3 दोनों जगह से कॉमन है, यहाँ पे बचा 3x - 2। इज़ इट क्लियर बच्चों? तो ये आपके 2 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक पार्ट और है इसमें। फिर हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर सीखेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है, जैसे कल आपको फैक्टर थ्योरम बताई थी। अब इसमें एक पार्ट और है, हम स्प्लिटिंग मेथड सोल्व किए थे, इसलिए स्प्लिटिंग मेथड से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। सर मल्टीप्लाई में आना चाहिए -12x²। सर प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? -x आना चाहिए। तो क्या करें सर? सर -3x लिख लो और +4x लिख लो। रॉन्ग है सर, आप क्या करो, प्लस का तो 3 करें और माइनस का 4 करें। इज इट क्लियर? देखो -3x को अगर आप -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाएगा। ये सर सही है। और -3x -4x अगर सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से -x मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें -x। अब देखो इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है? सर 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x + 1। यहाँ से -4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 1। दोनों में से कॉमन आ रहा है x + 1 और बचा कौन? 3x - 4। ये 2 फैक्टर आ गए। ये आपका आंसर है। अगर जीरोज पूछे तो इसको = 0 पुट करोगे तो x = -1 आएगा, इसको भी = 0 पुट करोगे तो x = 4/3 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर बच्चों? अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, फिर जो क्वेश्चंस हमें क्यूबिक वाले अपने आप सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। हम 2.4 का 3rd क्वेश्चन पहले क्यों किया हमने 4th क्वेश्चन? क्योंकि सर आपने स्प्लिटिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया था, हमने स्प्लिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 ए फैक्टर। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में? वो एक क्वेश्चन ये कह रहे हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 ए फैक्टर। तो बच्चों ध्यान दो, क्या कह रहा है पॉलिनोमियल? फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल क्या कह रहे हैं? x³ + x² + x + 1। और क्या कह रहे हैं इसका फैक्टर कौन है? सभी इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उन सब में गिवन है कि ये फैक्टर है। यस और नो? तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से भी बताया, आपको फैक्टर थ्योरम से भी बताया। अगर ये वाला इसका फैक्टर है, इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट मीन्स दिस विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल कंप्लीटली, मीन्स रिमाइंडर शुड बी = 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब क्या होगा आपका? ये पॉलिनोमियल, अगर रिमाइंडर आपका इस पॉलिनोमियल से 0 आ जाए इसका डिवाइड करने पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर कुछ भी रिमाइंडर मिलता है इसका मतलब ये फैक्टर आपका नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये फैक्टर है आपका तो यहाँ से इसका जीरोज कौन आएगा? सर यहाँ से आप = 0 पुट कर लें तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब अगर ये फैक्टर है तो ये इसका जीरोज होगा। अगर इफ़ दिस फैक्टर बिलोंग्स टू दिस पॉलिनोमियल, इट मीन्स इस फैक्ट, मैंने क्या बोला था, जब भी फैक्टर आए उसको = 0 पुट कर ले तो आपको जीरोज मिल जाएगा। x + 1 को = 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1। तो आप इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करें, अगर वैल्यू 0 आ रही है इट मीन्स ये आपका फैक्टर होगा। तो हम देखो पॉलिनोमियल x में था तो -1 पुट कर रहे हैं, -1³ + -1² + -1 + 1। -1³ विल बी -1 + 1 -1 + 1। देखो सब कुछ कैंसिल आ गया। क्या पॉलिनोमियल 0 नहीं हो गया -1 पे? इसका मतलब क्या हो जाएगा? x + 1 हमारा क्या आ जाएगा? फैक्टर आ जाएगा। आप इसको डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। अगर डिवीजन मेथड से सोल्व करते तब भी आपको रिमाइंडर क्या मिलता प्यारे बच्चों? 0 मिलता। ये आप चेक कर लेंगे डिवीजन मेथड से।
इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दो। सेम क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वही है, वो क्या उसका सेम फैक्टर दे रखा है अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 4 -1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। x की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, -1। किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो वो नंबर पॉजिटिव होता है। 1 का कुछ भी पावर कर लो 1 आता है। नेगेटिव का पावर ओड है -1, नेगेटिव का पावर +1, -1 प्लस 1। सर दोनों कट गए, सर दोनों कट गए, आपको लास्ट में क्या मिल रहा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। इसका मतलब ये x प्लस 1 आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसमें रिमेनिंग 2 पार्ट्स हो रहे हैं, वो बच्चों आप ही सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? वरना सारे क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आप क्या कहेंगे फिर, सर कि हम भी तो कुछ करें। ठीक है, चलो इसमें मैं 4th वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। इसका मतलब फर्स्ट वाले का तो फैक्टर हो गया x प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसी में 2 पार्ट हो रहे, थर्ड वाला तुम करोगे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 4th वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है। 4th वाला क्या कह रहे हैं, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है बच्चों, डरने वाली बात नहीं। हम फिर से, ये पॉलिनोमियल है आपका x में, ठीक है। हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर है तो -1 उसका 0 होगा। -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। कैंसिल करके देखेंगे, -1 हो गया सर, ये भी -1 रहेगा क्योंकि ये प्लस हो गया, फिर आगे माइनस लगा। देखो सर -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, बट बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगा। ठीक है सर, √2 प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, वापस माइनस, फिर से हो गया तो प्लस √2, और यहाँ पे भी क्या आ गया, √2। सर 1 से ये -2 ये कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से क्या मिल रहा है, 2√2। क्या आपको 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 विल नॉट बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब इसी में देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन केस ऑफ। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें चेक करना है कि 1 पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। तो सर फैक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कोमा gx x प्लस 1। प्यारे बच्चों ध्यान दो, सेम क्वेश्चन ही है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चेक करो gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। क्या कह रहा है बच्चों, चेक दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या बताया था आपको, अगर x प्लस 1 फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ठीक है, इट मीन्स p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे, ये अगर हमारा फैक्टर हो गया तो मतलब सर यहाँ से जो जीरोज आएगा वो हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। हम यहाँ पे -1 चेक करेंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे चेक करो बच्चों, 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -1 ठीक है। -1 क्यूब मीन्स माइनस आएगा -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। ठीक है बच्चों, -2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो इट मीन्स क्या आ गया हमारा, ये 0 आ गया। देखिए ठीक है, तो जब 0 आ गया इट मीन्स x प्लस 1, इट मीन्स gx इज द फैक्टर ऑफ px। इसी में और पार्ट्स हैं, देखें वो रिमेनिंग पार्ट्स क्या कह रहे हैं।
बच्चों रिमेनिंग पार्ट्स ये कह रहे हैं, इसी में देखो एक पार्ट और सोल्व कर देता हूँ, सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक कर देता हूँ। चलो मैं थर्ड वाला कर देता हूँ। सेकंड आप करेंगे पॉलिनोमियल x में है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 एंड बच्चों px के बाद में gx क्या है आपका x माइनस 3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, चेक वेदर gx इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अगर ये फैक्टर होगा, तुम्हें पता है सर कोई भी फैक्टर होता है इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे होनी चाहिए 0। तो देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पे फाइंड करेंगे, 3³ माइनस 4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6। एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने 3। 3² 9, 3² 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, सर ये 18 माइनस 36 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस 18 आ गया। क्या ये 0 है, नहीं है। इसका मतलब x माइनस 3 विल नॉट बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर बच्चों। सेम क्वेश्चन थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर गिवन पॉलिनोमियल। जस्ट लेट मी रफ द बोर्ड। बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या कह रहा है बच्चों, 4 पार्ट्स गिवन है और उन सभी के लिए कौन फैक्टर है आपका x माइनस 1। ठीक है, इज इट क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका x² प्लस x प्लस k। पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस x प्लस k। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर कोई भी फैक्टर है x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जीरोज कौन मिल रहा है सर, x की वैल्यू 1 मिल रही है। इसका मतलब सर हमारा पॉलिनोमियल 1 पे 0 होगा। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, फैक्टर कंपलसरी है, चेक करने के नहीं बोल रहा है इस बार की फैक्टर है या नहीं है, बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू बताओ। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो आपको ही पता है, अगर कोई फैक्टर होता है इसका मतलब क्या होता है सर, उस पॉलिनोमियल की a पे वैल्यू क्या होती है 0 और यहाँ पे a कौन है 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल 1 पे 0 हो गया, क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हो गया। अब हम इस पॉलिनोमियल में चेक करेंगे 1 रख के, इसका मतलब सर हमारा पॉलिनोमियल कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो x² और कहाँ पे हो गया 1 पे, ये पहले लिख दिया था हमने, तो x² प्लस x प्लस k। ये पॉलिनोमियल हमारा 0 है P1 पे, तो हम इसमें 1 रखेंगे, 1² प्लस 1 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू -2। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द सेम वे यू विल सोल्व रिमेनिंग पार्ट्स। इनमें से मैं 1 या 2 पार्ट और सोल्व कर देता हूँ, बाकी पार्ट्स बच्चों आपको खुद को सोल्व करना है। द मोर यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चन विद योर माई ओन ब्रेन। बच्चों जब हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, सिमिलर पार्ट्स आपको खुद को सोल्व करना है, वरना आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। बोर्ड पे जब चीज़ें सॉल्व होती है तो वो हमें हमेशा इजी ही लगती है। इज इट क्लियर बच्चों। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। बच्चों अब जस्ट इसमें एक पार्ट और सॉल्व कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है आपका, px दैट इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, क्या कह रहे हैं, x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k का वैल्यू बताओ। x माइनस 1 फैक्टर है, इट मीन सर पॉलिनोमियल 1 पे हमारा 0 होगा। क्या होगा 0। तो हम पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करो 2 इंटू 1² प्लस 1 इंटू k। x की वैल्यू 1 पुट कर दिया था, 1 इंटू k तो k ही रख लो प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो 0 होगा 1 पे। अब यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 2 प्लस k प्लस √2 दैट इज इक्वल टू
जीरो। इट मीन्स के की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √2 को भी उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 2 को भी उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका के का आंसर आ गया। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लो तो आप ऐसा लिख दो, माइनस को बाहर ले लो तो 2 + √2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बच्चों हैव ए नाइस डे।